नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अर्थात कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको स्टैटिक और आपका करंट दोनों के बीच का पोर्शन होता है। हम उसको आप लोग इस ट्यूटोरियल में धीरे धीरे क्लियर करते रहेंगे। अर्थात ये सीरीज थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है कि इस सीरीज से आपको 5 से 7 नंबर मिलना फिक्स है। अर्थात हमने पहले ही बताया कि हमने कुछ जो स्टैटिक होता है और जो आपका करंट होता है उसके बीच का पोर्शन लेके चलेंगे, जो कॉमन पोर्शन बोला जाता है उसको। जैसे कि मान लीजिए हम भारत को पकड़ लिए तो भारत के राज्य कितने हैं, राज्यों में की राजधानी क्या है, राजधानी के बाद राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, नेशनल पार्क क्या है, हाईवे कौन सा है, मतलब जो भी आपकी स्टैटिक से मिलती जुलती पॉइंट होती है वो सभी पॉइंटों को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। ठीक, हमने यहाँ पे भारत का कुछ नक्शा डिजाइन कर रखा है, वो आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें हम लोग भारत के कुछ भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाने की कोशिश की है। थोड़ा इधर आपको लाइट दिख रहा होगा, वो चमक रहा होगा, लेकिन हम उसको समझा देंगे उधर कौन कौन सा और किस तरीके से क्या है। ठीक, बाकी आप यहाँ समझिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में आप बताएंगे 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। केंद्र शासित प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जिसपे केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अर्थात वहाँ पर मुख्यमंत्री का पावर थोड़ा कम होता है और केंद्र सरकार का पावर ज़्यादा होता है। मतलब कि प्रधानमंत्री का पावर ज़्यादा होता है, मुख्यमंत्री का पावर थोड़ा सा कम होता है, उसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बनाने का क्या क्या कंडीशन है वो हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें हम आपको क्लियर तरीके से समझाएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने का क्या नियम होता है। पॉइंट है हम उसको पॉलिटी में आपको क्लियर कर देंगे, यहाँ आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप इतना जान लीजिए कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे इन 28 राज्यों के राजधानी क्या है और उन राजधानी मतलब का नाम क्या है। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर आप लोग देख रहे होंगे नक्शे में, यहाँ जम्मू कश्मीर है और यहाँ लद्दाख है। चूंकि ये आपका केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है तो हम अभी केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा नहीं करेंगे बल्कि राज्यों की चर्चा करेंगे। तो राज्यों में हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश, पहला राज्य ऊपर से। हम लोग क्या करेंगे, नक्शा में एक बार इधर से ऐसे क्लियर करेंगे, फिर इधर से आपको उल्टा चलते हुए एक बार ये सारी चीज़ें नक्शा में से ही आपको सब कुछ मतलब नक्शा वाइज ही सब कुछ क्लियर कर देंगे, जिससे आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। चलिए हम लिखते चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो हम लोग लिखेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की बात कर दें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कोई पूछ दे तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला में है आपकी हिमाचल प्रदेश। हम नंबरिंग भी देते चलते हैं। दूसरा मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे, दूसरा क्या है, हिमाचल प्रदेश के बगल में थोड़ा सा आप इधर आएंगे, देखिए यहाँ पंजाब पड़ता है। क्या पड़ता है? पंजाब। आपसे कोई पूछ दे पंजाब की राजधानी क्या है, पंजाब की राजधानी आपका चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी। ठीक, उसके बगल में आपका हरियाणा पड़ता है। तो हरियाणा से अगर बात कोई पूछ दे कि हरियाणा की राजधानी क्या है, किसकी? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है, तो हरियाणा की राजधानी भी आपका चंडीगढ़ में ही है। कहाँ है? चंडीगढ़ ही है हरियाणा की राजधानी। ठीक, उसके बगल में आप उत्तराखंड पे देखेंगे, उत्तराखंड की राजधानी कोई पूछ दे तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो उत्तराखंड की राजधानी है आपका चौथे नंबर पे उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है आपका देहरादून। ठीक, उत्तराखंड के बगल में इधर देखेंगे आप उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी हमने आपको पहले ही बता रखा था, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपका लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब इधर थोड़ा सा चलेंगे तो बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आपसे कोई पूछ दे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी है आपकी पटना। कहाँ है? पटना है बिहार की राजधानी। बिहार से आगे चलेंगे तो ये चूंकि आपका पश्चिम बंगाल के लिए आ जाता है तो हम लोग पकड़ लेते हैं पश्चिम बंगाल को। किसको? पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल की राजधानी है आपका कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। पश्चिम बंगाल के ऊपर आप देखेंगे सिक्किम पड़ता है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो सिक्किम की राजधानी है आपकी गंगटोक। कहाँ है? गंगटोक है आपका सिक्किम की
राजधानी गंगटोक। सिक्किम के बाद ये आपका असम पड़ता है, तो असम पूछ दे कि असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी आप लोग लिखेंगे असम की राजधानी। तो असम की राजधानी कहाँ लिखेंगे आप लोग, असम की राजधानी लिखेंगे दिसपुर। कहाँ है, दिसपुर असम की राजधानी। असम से ऊपर पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है असम से ऊपर, अर्थात 10वें नंबर पर हम लोग लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर। कहाँ है, ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो आपको पड़ता है नागालैंड। क्या पड़ता है, नागालैंड पड़ता है अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कहाँ है, कोहिमा में है नागालैंड की राजधानी। नागालैंड से नीचे आप आएंगे तो नागालैंड से नीचे आपका मणिपुर। क्या है, मणिपुर है। तो 12 नंबर पर हम लिखते हैं मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल। क्या है, इम्फाल। मणिपुर से नीचे आएंगे मिजोरम। क्या पड़ेगा आपका, मिजोरम पड़ेगा। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है, मिजोरम की राजधानी है आपका आइजोल। क्या है, आइजोल है आपका मिजोरम की राजधानी। मिजोरम से नीचे आएंगे आप त्रिपुरा पड़ता है। क्या पड़ता है, त्रिपुरा पड़ता है। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। कहाँ है, अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी। त्रिपुरा थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे तो मेघालय पड़ता है आपका। क्या पड़ता है, मेघालय। तो मेघालय की राजधानी पूछते हैं तो मेघालय की राजधानी है आपका मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ है, मेघालय की राजधानी आपका है शिलोंग में। कहाँ है, शिलोंग में है मेघालय की राजधानी। तो ये हम लोग ऐसे करते हुए ये एरिया कवर कर लिए। अब हम लोग कहाँ से चलेंगे, हम लोग इधर से या फिर यहाँ से राजस्थान से पढ़ेंगे और ऐसे ये सारे एरिया कवर करते हुए आगे चलेंगे। चलिए हम लोग अगला पढ़ते हैं राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी है आपकी जयपुर। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग अगला चलते हैं। राजस्थान के बाद आप देखेंगे यहाँ पे उससे नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा गुजरात। राजस्थान के बाद गुजरात। तो हम पकड़ते हैं गुजरात को। किसको, गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है गुजरात की राजधानी, गांधीनगर। ठीक, गुजरात के और राजस्थान के बीच में आपको पड़ता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी आपका भोपाल। कहाँ है, भोपाल में है मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश के बाद आप इधर देखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर। कहाँ है, रायपुर में छत्तीसगढ़ की राजधानी। छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड पड़ता है। क्या पड़ता है, झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी क्या है, तो रांची। झारखंड के बाद आप यहाँ देखेंगे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तो हो गया। उड़ीसा की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी, उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। कहाँ है, भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। उड़ीसा के बाद हम लोग इधर आते हैं तेलंगाना। क्या अगला पकड़ते हैं हम लोग 22 नंबर, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। कहाँ है, हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। तेलंगाना के ऊपर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई। कहाँ है, मुंबई में है महाराष्ट्र की राजधानी। महाराष्ट्र के बगल में कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पे आपको गोवा पड़ता है। गोवा की राजधानी कहाँ है, तो गोवा की राजधानी है आपकी पणजी। कहाँ है, पणजी में है गोवा की राजधानी। ठीक, गोवा के बाद आप देखेंगे गोवा से नीचे, गोवा के नीचे आप देखेंगे कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलुरु।
कहाँ है, बेंगलोर में है, कर्नाटक की राजधानी। कर्नाटक के बाद आप इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। कहाँ है, अमरावती है आंध्र प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु को देखेंगे, किसको देखेंगे, तमिलनाडु को। आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु को देखेंगे तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तमिलनाडु की राजधानी है आपका चेन्नई। कहाँ है, चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। तमिलनाडु के बाद केरल को पकड़ेंगे। केरल की राजधानी कहाँ है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, पूरब में आपका केरल का राजधानी। तो ये हमारे हो गए 28 राज्य और 28 राज्यों के राजधानी। ठीक, चलिए हम इसको एक बार आपको फटाफट रिवाइज करा देते हैं और क्या क्या वो समझाए थे कैसे। देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, हम ये मैप के हिसाब से याद करेंगे तो वो आसान रहेगा, क्योंकि हम मैप में अगर मैप में ये दिमाग में बैठा देते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, तो उसके बाद राजधानी को भी बहुत ही आसानी से याद कर सकेंगे और ध्यान में रख सकेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग मैप के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब। पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बिहार की राजधानी पटना। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है आपका, कोलकाता। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। असम की राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक, उसके बाद हम लोग इधर आ जाएंगे। राजस्थान की राजधानी आपका जयपुर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मध्य प्रदेश की राजधानी आपका भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। झारखंड की राजधानी आपकी रांची। ठीक, उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर। महाराष्ट्र की राजधानी बात करें तो मुंबई। गोवा की राजधानी पणजी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई और केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम। तो ये 28 राज्यों को अगर हम लोग ध्यान में रख के ऐसे याद करें तो हम लोग 28 राज्यों के राजधानी को याद कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर राज्य और राजधानी हमने लिख रखा है। चलिए हम ऊपर ये भी बता देते हैं, मतलब ये राज्य है और ये राजधानी है। ठीक, हम लोग एक बार फटाफट अपने दिमाग में ऐसे नक्शे को बैठाते हैं और याद करते हैं। तो सबसे ऊपर क्या था हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या थी, शिमला। हिमाचल प्रदेश के नीचे हमारा क्या था, तो हिमाचल प्रदेश के नीचे पंजाब था। पंजाब और उसके बगल में हरियाणा था। दोनों की राजधानी कहाँ थी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ मतलब पंजाब हरियाणा के बगल में आपको उत्तराखंड था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उसके नीचे उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। उसके इधर बगल में आपका बिहार राजधानी पटना। और बगल में चलेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता। ऊपर चले जाएंगे सिक्किम राजधानी गंगटोक। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या मिलेगा, आपका मिलेगा असम। असम की राजधानी दिसपुर। असम से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड से नीचे आएंगे आपको मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल। मणिपुर से नीचे आएंगे आपका मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम से थोड़ा सा नीचे आएंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। थोड़ा सा उससे ऊपर जाएंगे आपका मिलेगा मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक, तो ये इधर से इधर तक क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इधर पकड़ेंगे राजस्थान को। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान से नीचे गुजरात था। गुजरात की राजधानी कहाँ थी, गांधीनगर। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, भोपाल। मध्य प्रदेश के बाद थोड़ा सा छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ थी, तो रायपुर। रायपुर से थोड़ा सा आगे क्या था, झारखंड था। झारखंड की राजधानी रांची। उससे थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो उड़ीसा था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। थोड़ा सा आप इधर आएंगे अमरावती के बाद तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद तथा तेलंगाना। उससे बगल में आएंगे तो आपको महाराष्ट्र पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के बाद गोवा पड़ता है। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के नीचे आपको पड़ेगा क्या, तो गोवा के नीचे आपका पड़ेगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। ठीक, कर्नाटक से नीचे आप आएंगे तो आपको केरल पड़ता है। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद आपको क्या है आगे थोड़ा सा और तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग इन राज्यों को और राजधानी को याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको
मैप को एक बार ध्यान में रखना है, और मैप के हिसाब से अगर आप याद करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी याद कर पाएंगे। ठीक, इसको 2 बार 3 बार एक बार ऐसे रटेंगे तो आप 2800 राज्य और 2800 राज्य की राजधानी और किसकी लोकेशन कहाँ है, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में आप बैठा पाएंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। हमने बताया केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वो कहाँ कहाँ है और कहाँ कौन कौन सी उनकी राजधानी है, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ठीक, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख, दूसरा है सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा आपका दिल्ली, पांचवा आपका दमन द्वीप दादरा नगर हवेली, छठवां आपका लक्षद्वीप, सातवां पुदुचेरी और आठवां अंडमान निकोबार। चलिए हम इसको लिख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। पहला आपका जम्मू कश्मीर, कहाँ है, जम्मू कश्मीर। ठीक, दूसरा आपका है लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख। तीसरा आपका है चंडीगढ़, तीसरा कहाँ है, चंडीगढ़ है आपका तीसरा। चौथा कहाँ है, चौथा है आपका दिल्ली। ठीक, पांचवा कहाँ है, पांचवा दमन द्वीप है आपका, पांचवा दमन द्वीप। ठीक, छठा कहाँ है आपका, छठा है पुदुचेरी, पांचवा आपका छठा है लक्षद्वीप, छठा क्या है, लक्षद्वीप है। और सातवां कहाँ है, पुदुचेरी सातवां। आठवां आपका अंडमान निकोबार, आठवां क्या आपका अंडमान निकोबार, 8वीं केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। ठीक, तो ये रहा 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये रहा 8 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। अब हम इनकी राजधानी को समझ लेते हैं, क्या है राजधानी। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 तरीके से जम्मू कश्मीर की राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी और एक शीतकालीन राजधानी। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। ठीक, तो जम्मू कश्मीर की 2 तरीके से राजधानी है। अगर पूछ ले ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। कौन सा है, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन राजधानी तो वो है आपका जम्मू। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा ग्रीष्मकालीन राजधानी है, कौन सी शीतकालीन राजधानी है। मतलब जम्मू ग्रीष्म है या फिर आपका शीत है, श्रीनगर शीतकालीन राजधानी है या फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को हम थोड़ा सा समझा के क्लियर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछ दे ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ग्रीष्म में ग्री लगा हुआ है और श्री में री लगा हुआ है, मतलब दोनों में री मिल रहा है, अर्थात ग्रीष्म श्री, ग्री श्री, मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। ठीक, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी जो शीतकालीन राजधानी जम्मू तो है ही है। ठीक, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लद्दाख की राजधानी आपका लेह। चंडीगढ़ की राजधानी तो आपका चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। दमन द्वीप की राजधानी तो आपका दमन द्वीप है, दमन द्वीप की राजधानी। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कहाँ है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। पुदुचेरी की राजधानी तो पुदुचेरी है, पुदुचेरी की राजधानी। अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी। तो ये रहा 28 राज्य और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत में हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानी के साथ। ठीक, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कभी कभी याद करने के लिए, या फिर जो भी समझ में आए। ठीक, चलिए हम इसको एक बार फटाफट रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद आज के ट्यूटोरियल को यहीं तक एंड करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने बताया कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य में हमने क्या बताया, सबसे ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी कहाँ है, शिमला। उसके बगल में आपका पंजाब, राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़। उत्तराखंड, राजधानी देहरादून। उत्तर प्रदेश, लखनऊ। आपका बिहार पटना, बिहार की राजधानी पटना। आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ऊपर पश्चिम बंगाल से ऊपर जाएंगे सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक।
असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मणिपुर की राजधानी नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल, मणिपुर के बाद आपका पड़ता है नीचे आप आएंगे तो मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मेघालय की राजधानी आपका शिलोंग, हम लोग थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो राजस्थान से नीचे आप आएंगे तो आपका पड़ता है गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो ये सारे हमारे राज्य रहे और केंद्र शासित और उसके राज्यों के साथ राजधानी। अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपका सबसे पहले ऊपर जम्मू कश्मीर, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू, ठीक। उसके बाद लद्दाख की राजधानी लेह, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, आपका दमन द्वीप की राजधानी दमन द्वीप, उसके बाद आपको इधर पड़ जाता है लक्षद्वीप की राजधानी कवारती और पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ये रहे 28 राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा दिक्कत होता है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं और हमारे साथ साथ अगर आप बोलेंगे तो आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी इस चीज़ को याद करने में, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ समझ आई होगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।